करना और एसआई भर्ती पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने वाली है। ट्रेनी एसआई की ओर से आरएन माथुर ने बहस को पूरा किया। अन्य ट्रेनी एसआई की ओर से एके शर्मा कल पक्ष रखेंगे और दोपहर 3 बजे हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। दरअसल सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही हाईकोर्ट अपना फैसला लेगा और आज भी आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। ट्रेनी एसआई की ओर से आरएन माथुर ने बहस को पूरा किया है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और ट्रेनी एसआई हैं, उनकी तरफ से पक्ष रखना बाकी है। उनका पक्ष कल सुना जाएगा। ट्रेनी एसआई की ओर से एके शर्मा कल पक्ष रखेंगे। तो 3 बजे हाईकोर्ट में एक बार फिर ये हियरिंग होगी। पूरे प्रदेश की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा। क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या यथावत होगी, क्योंकि दो पक्ष इसमें हैं। एक पक्ष आता है कि भर्ती रद्द होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक बड़े स्तर पर हुआ, उनकी दलील है। तो वहीं दूसरा पक्ष यानी सरकार की तरफ से कह दिया गया है साफ तौर पर कि जल्दबाजी होगी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना। और ऐसे में अब अन्य जो एसआई ट्रेनी है उनका भी पक्ष रखा जाएगा। जो ट्रेनी एसआई हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से एग्जाम को क्रैक किया है और ऐसे में अगर भर्ती परीक्षा रद्द होगी तो ये सीधे सीधे हमारे साथ अन्याय होगा। ये जो रिकॉर्ड है वो इनप्रॉपर है। ऐसा लग रहा है कि जो आप दिखाना चाहते हैं वही आपने दे दिया, ये प्रॉपर नहीं है। जिस पर एजी साहब ने कहा कि इनका कुछ डिजिटलाइजेशन चल रहा है तो यही तरीका उनका होता है। तो उस पर कोर्ट ने है जो एजी साहब को उसको संरक्षित रखने के लिए कहा है कि भविष्य में यदि ज़रूरत हो तो रिकॉर्ड हमें देवें आप। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला 2021 का जो भर्ती का मामला है उसकी सुनवाई लगातार हाई कोर्ट में चल रही है और इस मुद्दे पर चल रही है कि इस पर जो है इसे रद्द किया जाए या नहीं रद्द किया जाए। क्या रद्द किए जाने की मेरिट पे ये आती है या नहीं आती, इसके लिए हम बात करेंगे। जो है वकील हैं याचिकाकर्ताओं के हरेंद्र नील से जानेंगे कि आज जो है हाई कोर्ट के कोर्ट में क्या हुआ और क्या बात हुई, सरकार की तरफ से क्या कहा गया और बाकी जो है कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। कोर्ट में अभी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, मेरिट के आर्ग्यूमेंट बाद में होंगे। आज चयनित पक्ष की तरफ से जो कल की बहस है उसको कंटिन्यू रखा गया था। उसमें कहा गया कि जो हमारी याचिका है वह सारहीन हो गई है। एक नया फैसला सरकार ने लिया है, उस फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए। और उनके द्वारा कहा भी गया कि जो नया फैसला है वह न्यायोचित है। और एक जो बात कोर्ट के समक्ष रखी गई थी कि इसमें केवल 53 सब ट्रेनी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं तो इस भर्ती को रद्द नहीं करा जाना चाहिए। कोर्ट की ये क्वेरी थी कि 53 को हम आरपीएससी मेंबर जो पकड़े गए और जो गैंग मेंबर्स पकड़े जा रहे हैं, इसमें हार्डकोर क्रिमिनल्स के बच्चे भी हैं, तो उन्होंने कहा हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते इन 53 को। सरकारी जो पक्ष है उसको कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या मतलब जो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे क्या उन्होंने फर्निश किए? हाँ करे थे, लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जितना कोर्ट को दिखाना होता है उतना ही आप लोग लेके आते हैं। संपूर्ण पत्रावली का मतलब होता है क्रम वाइज पूरी पत्रावली, लेकिन संपूर्ण पत्रावली कोर्ट संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने बोला क्या क्रमवार नहीं थी पत्रावली जो डिसाइफर करी जा सके, पढ़ी जा सके? कहा था कि जितना आप दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखाते हैं। संपूर्ण पत्रावली मुझे लगता है नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने टिप्पणी करी। तो कोर्ट ने ये आज टिप्पणी की है सरकारी पक्ष को कि जो है पत्रावली लाए तो हैं लेकिन वो पूरी तरह से जो है ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। तो ये थे हरेंद्र नील जिन्होंने बताया कि किस तरह की बातचीत आज कोर्ट रूम में रही। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।